यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डालो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाहट आप सबके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, क्योंकि परमेश्वर अंधकार से ज्योति में बुलाता है। अंधियारे से वो ज्योति में बुलाता है। उसने कई बार अपने वचन में कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास बुलाहट। उसने यूं कहा कि जो प्यासा है, जो भूखा है, वो भी मेरे पास है, बुलाहट। वो ये भी कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आह, बुलाहट। परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने बुरा में, अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए। और पौलुस बहुत अच्छी तरीके से इसका जिक्र करते हैं कि इस जमी पर की जो कलीसिया है, जो विश्वासियों की मंडली है, वो एक ऐसी दुल्हन है जो उस राजा अर्थात उस दूल्हे के साथ हमेशा के लिए वास करेगी, उसके साथ रहेगी। यहां पर जो हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, यहां पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 14वीं आयत में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुनिंदा थोड़े हैं। परमेश्वर ने आप सबको आवाज दी है, क्योंकि परमेश्वर जिस समय दुख देखता है, आंसू देखता है, पीड़ा देखता है, जिस समय परमेश्वर आपके उन तमाम प्रकार की रुकावटों को आपके जीवन में देखता है, अंधियारे को देखता है, तो वो आपको बुलाता है और उसके पास आप आते हैं। वो किस लिए बुलाता है? ताकि वो आपको उस अंधियारे से निकालकर आपको ज्योति की संतान बनाए, ज्योति में पहुंचाए। एक मृतक देश से निकालकर वो एक अनंत जीवन के देश में पहुंचे। लेकिन हम समझ सकते हैं
कि बुलाहट तो सभी के लिए होती है, लेकिन चुनिंदा ही उसमें बच पाते हैं। जैसे मिस्र देश, परमेश्वर ने जब इजरायलियों पर होते हुए अत्याचार को देखा कि किस तरीके से मिस्री जो हैं तो वो इजरायलियों को किस तरीके से गुलाम बनाकर उन्हें कितनी दुख आंसू पीड़ा देख रहे हैं, उन्हें कर्ज में ले आए हैं, उन्हें गरीबी में ले आए हैं, उन्हें बेरोजगारी में ले आए हैं, उन्हें बहुत सी बीमारियों में ले आए हैं। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस सारे इस्राएलियों को बुलाहट दी, और बुलाहट देने के साथ साथ परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें यहां से इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हें एक ऐसे देश में पहुंचाना है जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा बांधी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बुलाया तो सबको था, लेकिन प्रतिज्ञा किए हुए देश में कितने लोग पहुंचे? सिर्फ चुने हुए दो, एक कालेब और दूसरा यहोशू। जबकि 6.25 लाख इजरायली एक साथ निकले थे, एक साथ मन्ना खाया था, एक साथ बादल के नीचे से हुए चले थे, एक साथ समुद्र पार किया था, एक साथ ही थे, लेकिन उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में अर्थात चुने हुए कितने पाए गए? सिर्फ 2। आज हमारे और आपके जीवन के अंदर बुलाहट तो है हमारे जीवनों में। किसी को सेवा के लिए बुलाहट होती है, किसी को विश्वास के लिए बुलाहट होती है। परमेश्वर अलग अलग प्रकार के कार्य अपने बुलाने वालों को देता है, जिम्मेदारियां देता है, ताकि इंसान जो है उस बुलाहट को समझ सके। लेकिन बुलाहट में परमेश्वर चुनाव किसका करता है? क्योंकि जो चुना हुआ रहता है उसका कार्य कुछ और होता है, और जो बुलाया हुआ होता है उसका कार्य कुछ और होता है। वो बुलाए हुए के साथ जो कार्य देता है वो चुने हुए को कार्य नहीं देता, और जो वो चुने हुए को कार्य देता है वो बुलाए हुए को कार्य नहीं देता। हालेलुया। अपने राज्य में सम्मिलित होने के लिए, क्षमा, छुटकारा, उद्धार देने के लिए वो बुलाहट देता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरणों में बताया। उन्होंने पहले उदाहरण दिया था किस तरीके से 2 पुत्रों का, फिर उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया था एक गृहस्थ का, और अब वो उदाहरण दे रहे थे कि स्वर्ग का राज्य जो है उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। अब जब विवाह किया तो हम विवाह में देखते हैं कि उसने निमंत्रण भेजा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन्होंने निमंत्रण भेजा कि मेरे पुत्र का ब्याह है और खाना बन चुका है, और किस तरीके से वो खाना परोसने के लिए आप लोग आइए और मेरे बेटे के पुत्र के ब्याह में सम्मिलित होइए और खाना खाइए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि द्वार पर खड़ा हुआ मैं दस्तक देता हूँ। प्रकाश वाक्य 3:20 में, मैं द्वार पर खड़ा होकर के दस्तक देता हूँ, जो भी द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह ये किन लोगों से बातचीत कर रहे थे? ये उन यहूदियों से बात कर रहे थे, उन शास्त्रियों से बात कर रहे थे, उन फरीसियों से बात कर रहे थे, उन पुरनियों से बात कर रहे थे, उन रब्बियों से बात कर रहे थे, जो इस एग्जाम्पल को, उदाहरण को समझ नहीं पा रहे थे कि बुलाया तो परमेश्वर ने है। शास्त्री तुम्हें भी बुलाया, फरीसी तुम्हें भी बुलाया, पुरनी तुम्हें भी बुलाया, रब्बी तुम्हें भी बुलाया, लेकिन क्या तुम उस पुत्र के ब्याह में सम्मिलित हुए? क्या उस ब्याह के बनाए हुए उस भोजन में तुम सम्मिलित हुए? मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में एक बुलाहट है, और ये बुलाहट चुनाव में जभी तब्दील होती है जब तक हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में आज्ञा एक ऐसे परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है जो मनुष्यों के प्रति आज्ञा है, कि वो जो वचन परमेश्वर देता है
तो वो चाहता है कि इंसान जो है तो उस आज्ञा माने। तुमने किस तरीके से नबियों को नाश कर दिया, जो परमेश्वर की ओर से बुलाहट बनकर तुम्हारे पास आए थे ताकि पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। वो ये बात पर तो विश्वास करते थे यहूदी कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो वो उसी के अगेंस्ट हुए। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को एग्जाम्पलों में बता रहा था, उन्हीं को बता रहा था कि तुमने किस तरीके से उन्हें मार दिया। और लिखा है तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। रोमी गवर्नमेंट्स ने क्या किया था जूस का, यहूदियों का, किस तरीके से उनके स्थानों पर कब्जा किया, किस तरीके से रोमियों ने, रोम के लोगों ने, रोम के सिपाहियों ने, रोमी गवर्नमेंट्स ने किस तरीके से यहूदियों की स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का नाश किया, उनके नगरों को छीन लिया और वो जला दिया। ये प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे थे। लेकिन आगे लिखा हुआ है तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। ये तो इस योग नहीं ठहरे, ये तो इस योग नहीं ठहरे। अब तुम क्या करना, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। ये बुरों को इकट्ठा क्यों किया? कि वो परमेश्वर के राज्य में जाकर बुरे बुरे काम करें? नहीं, बुलाहट हर एक व्यक्ति के जीवन में है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे छोटा पापी हो, बड़ा पापी हो, चाहे लाल रंग के पाप हो, चाहे गुआनी रंग के पाप हो। बुलाहट हर एक के जीवन में है मेरे प्रियो, लेकिन चुनाव हर एक के जीवन में नहीं हो पाता। वो चुनाव जीवन में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक ऐसे मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। ये वस्त्र, आप किस तरीके के वस्त्र पहनते? क्या आप भवनों में आते हैं तो भवन में अपने सरों को ढक कर रखते हैं? आप भवनों में आते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब भी स्त्रियां परमेश्वर की नजदीकी में पाए जाएं उनके सर पर ओढ़नी होना जरूरी होता है। लेकिन हम बहुत से लोग ऐसे भड़काऊ वस्त्रों को पहनते हैं। जवान बेटा, जवान बेटी या स्त्री पुरुष, हम जा कहां रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? हम इबादत में जा रहे हैं या हम कहीं और जा रहे हैं? हमारा कुआरा रास्ता है। कुआरे कब तक कहलाते हैं? कुआरे दो तरीके से होते हैं। मत्ती 25 अध्याय में बताया गया है कि 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। ये 10 कुआरियां हैं जो पवित्रता को दर्शा रहे हैं। ये 10 कुआरियां हैं, लेकिन 5 मूर्ख हैं और 5 बुद्धिमान। मूर्ख किस लिए हैं? क्योंकि ये तैयार नहीं है, ये अस्वस्थ हैं, ये आलसी हैं, ये तैयार नहीं हैं, ये अस्वस्थ हैं, ये आलसी हैं। इसलिए मेरे प्रियो इनको कहा गया है मूर्ख। एक ऐसा व्यक्ति आया जो वस्त्र पहने नहीं था। स्कूल के अंदर जब तक आप गए होंगे बगैर यूनिफॉर्म के गए आप? ऑफिसों में जाने के लिए एक यूनिफॉर्म होती है। किसी फोर्स में जाते हैं, चाहे मिलिट्री हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो या हमारी लोकल पुलिस हो, उसमें एक यूनिफॉर्म होती है।
यहाँ तक कि जब आप ब्याह में जाते हैं और ब्याह में जो दूल्हे के साथ होते हैं, जो दुल्हन के साथ होते हैं, जो सामने खड़े रहते हैं, उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। आज हमारी यूनिफॉर्म कहां है? हमारी यूनिफॉर्म कहां है? हमारी यूनिफॉर्म कहां है? यहां पर लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हे मित्र, तो ये बता कि तो जिस विवाह में आया है इसका वस्त्र कहां है? और खुदा के कलाम में लिखा है उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि ये आलसी दास था, ये लापरवाह था, ये अस्वस्थ। इसने उस वस्त्र को पहनने की जरूरत नहीं समझी जो दूल्हा के साथ की थी। और जब इसका मुंह बंद हो गया, इससे कोई बोली नहीं निकली। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए व्हाइट कमीज कहाँ है, व्हाइट कमीज कहाँ है, व्हाइट कमीज कहाँ है, ये सब पूछा जाए, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये कहेंगे मैं ऑफिस से आ रहा, ये कह रहे मेरे पास है नहीं, वो कह रहे मैंने पहने नहीं भूल से। वस्त्र हमारी जिंदगी के अंदर हमारी पोजीशन को दर्शाते हैं। हम कहां पर हैं? हम कहां पर हैं? हम किस स्थान पर हैं? मेरे प्रियो, यहां पर वो मित्र कहकर बात कर रहा है, लेकिन जब उसका मुंह बंद हो जाता है तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मीन्स आग और गंधक की झील में कौन जलेगा? जिसने उन वस्त्रों को नहीं पहना है। बुलाहट, आप सबकी बुलाहट है, परमेश्वर आप सबको बुला रहे हैं, लेकिन वो वस्त्र जिसकी बेल्ट सत्य की हो, झिलम धार्मिकता की हो, टोप उद्धार का हो, जूतियां मेल की हो। मेरे प्रियो, ये हमारी यूनिफॉर्म है। दो लोगों का एग्जाम्पल है, एक का नाम था साउल और दूसरे का नाम था दाऊद। साउल को परमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने चुना था। साउल को परमेश्वर ने बुलाया था, इसलिए साउल को वो कार्य दिया गया था जो एक बुलाए हुए को दिया जाता है, क्योंकि बुलाने वाले का कार्य अलग होता है, जो बुलाहट में है, और जो चुना हुआ है उसका कार्य अलग होता है। जब साउल को बुलाया गया, जरा पढ़ दीजिए पहला शमूएल उसका 15 अध्याय। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा। यहोवा पर शमूएल कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर ने साउल तुझे जो बुलाहट का विशेष कार्य दिया था। आगे, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने इसलिए यहोवा की ये बात डालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। लूट पर टूट। परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि हे साउल,
तूने लूट पर टूट क्यों की? परमेश्वर ने उसे कार्य दिया था कि तूने जाकर ये अमालेकी जो हैं इन सब का तू नाश कर दे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा विरोध कर रहे थे, ये जीवन के अंदर ऐसी रुकावटें डाल रहे थे जो परमेश्वर ने काफी समय तक इन पर तरस खाया था, काफी समय तक। लेकिन जब वो नहीं बाज आ रहे थे तो साउल को परखने के लिए, परीक्षा के लिए उसे कहा कि तुम वहां पर जाओ और जाकर उनका सत्यानाश करो। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये सफाई में क्या कह रहा है? जरा 21 और 22 पढ़ दीजिए। 20-21 शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, साउल सफाई दे रहा है कि मैंने तो परमेश्वर की बात को मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। जिधर मुझे भेजा मैंने वही काम किया, मैं उधर चला आगे और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। अब देखिए क्या सफाई दे रहा है कि तेरी प्रजा के लोग, ये लिखा ना कि तेरी प्रजा के लोग वहां की उत्तम वस्तुओं को तुझे चढ़ाने के लिए लेकर आए। ये सफाई दे रहा है। आप खुद ही सोचिए कि एक राजा जो है, राजा का प्रजा हुक्म मानती है या प्रजा राजा हुक्म माने? लेकिन ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो साउल है अपने कार्य की सफाई दे रहा है, लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसके राज्य से, उसके अधिकार को से छीन लिया, और जो उसको हमेशा की गद्दी मिलनी चाहिए थी वो गद्दी उसको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में फेल हो गया। क्योंकि जो उसे बुलाहट का एक कार्य दिया गया था, बुलाहट के लिए एक वचन दिया गया था, वो उस आज्ञा में नहीं बना रहा। और यही आदम और हव्वा भी शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपने हुक्म को छोड़ा था। उन्होंने भी सफाई देने की कोशिश की थी, अपनी तरफ से कुछ बातें करने की कोशिश की थी। परमेश्वर के कार्य में अपना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर जैसा हमसे बोलता है वैसा ही हमने करना होता है। हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले सकते, हम अपनी सोच से नहीं कर सकते, हम अपनी समझ से नहीं कर सकते, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते, हम खुद चुनाव नहीं कर सकते, बल्कि ये सारी चीजें परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलता है, उसी के अनुसार हमें वो कार्यों को करना चाहिए। लेकिन साउल, परमेश्वर ने कहा नहीं। तो इस तरीके से साउल जो था तो वो बुलाहट का था, एक बुलाया हुआ था, लेकिन वो चुना हुआ नहीं था। लेकिन दाऊद एक चुना हुआ था। दाऊद चुना हुआ क्यों था? मेरे प्रियो, ये कैसे पता लगता है कि हम चुने हुए हैं या हम चुने हुए नहीं हैं? ये कैसे व्यक्ति जान सकता है मेरे प्रियो कि हमारा चुनाव है कि नहीं है? इसी 16 अध्याय को देखिए, और इस 16 अध्याय की 11 और 12 को सुनिए जरा। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने उससे कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है चुनाव। ये चुना हुआ था कि 7 भाई पहले जो अभिषेक राजा होने के लिए देने के लिए जा रहे,
सैमुअल लोगों को सोच रहा है कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, लेकिन साथ में यहोवा परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये चुना हुआ था। इसीलिए चुना हुआ होने के कारण ही इसको एक नातान नबी मिला और इसके गुनाह, इसके पाप पर परमेश्वर ने इसे क्षमा दी। लेकिन बुलाहट वाला अपनी सफाई बहुत पेश करता रहा, बुलाहट वाला बहुत क्षमा मांगता रहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया, मुझसे ऐसा हो गया। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने उस क्षमा को नहीं स्वीकारा, क्योंकि बुलाहट में था। आज जो चुने हुए हैं उन्हीं के विषय में वो कहता है 70 गुना बार तक मैं माफ करूंगा, बुलाहट वालों के लिए नहीं। बुलाहट वाले एक ऐसे होते हैं जैसे कच्ची नौकरी, टेम्परेरी जिसे कहते हैं कि उसे कभी भी मना कर सकते हैं। लेकिन चुना हुआ एक परमानेंट होता है, वो एक आसमानी परमानेंट सोल्जर है जिसको चुन लिया गया है। और हेवन जो हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग की आर्मी में उसे भर्ती कर दिया गया है, वो परमानेंट है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है नीति वचन 6:23, नीति वचन 6:23, जरा इस पर गौर करें। अब आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति। ये समझिए आप, आज्ञा दीपक है और जो शिक्षा है वो ज्योति है। और आगे, और सिखाने वाले की डांट, और डांट जो है जीवन का मार्ग, वो जीवन का मार्ग है। आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति और डांट जीवन का मार्ग। इन तीनों बातों को जीवन से दूर करना, इन तीनों बातों पर अमल नहीं करना, हमारा चुनाव नहीं हो पाता। यहां पर देखा गया कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने उस वस्त्र को नहीं पहना और उससे कहा गया कि इसके हाथ पैर बांधकर अथवा कुंड में डाल। ये कौन सा वस्त्र नहीं पहने था? आप देखिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। हमें भी ये वस्त्र पहनना है, नहीं अंत के दिनों में कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो मेरे प्रिय, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत थे, चुनिंदा थोड़े। इफिसियों 4:22 से 24 तक सुनिए जरा। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार दो। हमें पुराने व्यवहार को, पुरानी आदतों को, पुराने जीवन को, पुराने विचार को, पुरानी सोच को, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको उतार दो, इसे उतारो, ये पुराना वस्त्र उतारो, ये पुराना वस्त्र उतारो जो तुम्हारे व्यवहार के अंदर पुराना है, ये जो तुम्हारी पुरानी सोच है, जो तो पुराने ख्यालात हैं, इससे बाहर आओ, इसे उतारो। और आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आगे, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। परमेश्वर के वस्त्रों को पहन लो जो परमेश्वर की धार्मिकता में सजा गया है। हमने कौन सा वस्त्र पहन कर रखा है? वही पुराना? क्या हम पुराने वैसे हैं जैसे पहले हमारी आदतें थी, जैसे पहले पुराना व्यवहार था? मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौज करना, गुस्सा करना, बुरा मानना, धोखा देना, लूटपाट करना, चोरियां करना, बेईमानी करना, वो हम वही पुराना ख्यालात को लेकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति था जो उस विवाह भोज के अंदर आया और वहां पर उसके पास ये सारी आदतें थी।
उसके पास ये सारी आदतें थी, क्योंकि परमेश्वर ने तो वहां पर कहा था कि चाहे बुरा हो या भला उसको लेकर के आओ। बुरा इसलिए आए ताकि वो भला बन सके, भला इसलिए आए ताकि वो चुना जा सके। लेकिन कितने आए? यहां पर लिखा है कि किस तरीके से उसको अपना पुराना चाल चलन। मेरे प्रियो, अगर आपने उस वस्त्र को पहनना है तो आपने पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुराने व्यवहार को छोड़ना है, पुरानी सोच को छोड़ना है। और पौलुस कहते हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या कहते हैं, जरा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नए मनुष्य को पहन लिया है, नए मनुष्यों को पहन लिया है। पौलुस कह रहे हैं कि मैंने जो है तो नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप, जो अपने सृजनहार के स्वरूप और उसके अनुसार, और उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। जब तक पुरानी सोच नहीं जाएगी तो नई सोच कहां से आएगी? जब तक पुरानी आदतें नहीं जाएंगी तो नई आदतें कैसे आएंगी? हमें अपने उन चीजों को उतारना है। जरा 12वां पद इसी का पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रेम है, नम्रता है, दया है, कृपा है, सहनशीलता है। वो कह रहा है कि इस पुराने वस्त्र को उतार करके ये प्रेम का वस्त्र पहनो, ये दया का वस्त्र पहनो, ये कृपा का वस्त्र पहनो, ये भलाई का वस्त्र पहनो, ये सहनशीलता का में पेशेंस जिसे हम कहते हैं, संयम। और 14वें आयत में क्या लिखा है? इन सब के ऊपर प्रेम हो, इन सब के ऊपर प्रेम हो, इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, जो सिद्धता, जो हमें सिद्ध ठहराता वो प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, संयम का आत्मा है। पूरा पढ़ दीजिए इसको। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध। हमें इसको बांध कर रखना है मेरे को। ये मसीह वस्त्र है। एक और इंपॉर्टेंट, अगर आपने आज तक अपने पुराने चरित्र को नहीं छोड़ा, पुराने व्यवहार को नहीं छोड़ा, सिर्फ आपने जब बपतिस्मे लिए थे 1 महीना 15 दिन 2 महीने ठीक रहे, जैसे अभी ब्रदर ने गवाही दी थी कि 1 साल हो गया मैंने शराब नहीं पी। उन्होंने एक लंगोट पहन लिया है, एक ऐसा लंगोट पहना है कि नहीं, पाप के प्रति पाप को बांध दिया, एक नई चीज को हासिल करने के लिए। गलतियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 26 वर्सेस। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। जो मसीह यीशु पर आप विश्वास करते हैं इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं। 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। ये वस्त्र हमें धारण करना है, मसीह को पहनना है। आज वो यहूदी जिनके बीच में एग्जाम्पल दिया जा रहा था, उन्होंने मसीह को नहीं पहना था। आज हमें मसीह को पहनना है अपने हृदय में। मेरे पे उन्होंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो,
और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो कि मैंने खेत पर जाना है, मैंने व्यापार पर जाना है। उसकी आज्ञा को मानो। जब उसके राज्य धर्म की खोज पूरी हो जाएगी तो वो कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हें किस बात की जरूरत है, वो अपने आप ही तुम्हारी पूरी हो जाएगी। स्वर्ग में हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? ये वस्त्र हमारे पास हैं, ये सत्य के वस्त्र हैं, ये धार्मिकता के वस्त्र हैं, ये मेल के वस्त्र हैं, ये कृपा के वस्त्र हैं, ये भलाई के वस्त्र हैं हमारे पास। स्वर्ग का वर्णन देखिए कि स्वर्ग में कौन जाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7 अध्याय और 9 आयत। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। कौन सा वस्त्र पहने? कौन सा वस्त्र? श्वेत, चिट्टा, सफेद, श्वेत वस्त्र पहने हुए उस स्वर्ग के अंदर प्रकाशित वाक्य बता रहे हैं। वहां पर गवाही दी जा रही है कि कौन सा कुल, कौन सी जाति, कौन से लोग, गिनती करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सब जो है तो उस मेमने के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र में विराजमान है। जरा 14वां पद। मैंने उससे कहा, ये स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। श्वेत किसमें किए? यीशु के लहू में धोए हैं। किसी रिन से नहीं, किसी सर्फ से नहीं, किसी टाइप पाउडर से नहीं, यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। आज इन्होंने अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया है। इन्होंने अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर पवित्र किया है। अपनी आदतों को बदला है, अपनी सोच को बदला है, अपने व्यवहार को बदला है, अपने चाल चलन को बदला है। प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय और देखिए स्वर्ग में उसकी 4 आयत। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यहाँ पर एक कलीसिया जिसको उठाए जाने के विषय में जिक्र आ रहा है कि तेरे कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। पूरा पढ़ दीजिए। वे श्वेत वस्त्र पहने, वे श्वेत वस्त्र पहने, वे श्वेत वस्त्र पहने वे मेरे साथ होंगे। वो मेरे साथ होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ होंगे। 5वीं आयत। क्योंकि वे इस योग्य हैं, क्योंकि वो इस योग्य हैं जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाएगा पाप पर, मृत्यु पर और शैतान पर। हालेलुया। जो जय पाएगा उसे ये श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो पाप में फेल, वो कैसे श्वेत वस्त्र पहनाएगा? इसी के 18वां पद को पढ़ दीजिए जरा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आगे में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अब वो वस्त्र पहनाने के लिए कह रहा है कि मुझसे वस्त्र ले ले, मैं तुझे श्वेत वस्त्र दूंगा। मैं तेरे पुराने वस्त्रों को उतार कर तुझे नए वस्त्र पहनाऊंगा।
कितना सच्चा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमें श्वेत वस्त्र पहनाता है। एक आखिरी वर्सेस पढ़ दीजिए, इसी प्रकाशित वाक्य 22 का 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। उन्हें उस नगर में जाने का अधिकार मिला, लेकिन जिसके हाथ पांव बांध कर डाल दिया जाएगा उनका क्या होगा? इसी प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है कि जब इसी 22 अध्याय को पढ़ेंगे कि वो हमेशा के लिए आग और गंधक में डाल दिए जाएंगे, जिन्होंने अभी तक मसीह के व्यवहार को नहीं पहना, मसीह के प्रेम को नहीं पहना, मसीह की कृपा को, भलाई को, संयम को नहीं पहना। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे तुम भी पवित्र बनो।